लूं या पहले M.K. अग्रवाल साहब भी हैं? नहीं, आप किसी की भी ले सकते हैं। आप ही मुझे बताओ कि इस बजट को आप किस दृष्टिकोण से लेते हो और इस बजट में विशेषताएं और कमियां। देखिए, कुछ बातें अभी मनीष हिंदवी ने कही हैं कि बजट जो कुछ 2023 का नहीं कर पाए, वो इंटरिम बजट में जो कुछ बोला था या जो घोषणाएं उस समय की थी, कमोबेश उसी का एक नकल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में, जैसा अभी हरनाम जी फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वाकई में सुनने में बहुत फैंसी हैं। प्राकृतिक खेती अपनी जगह है। प्राकृतिक खेती, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए, अरे श्रीलंका भी तो कर जी देश में प्राकृतिक खेती देश के किसानों के लिए एक छड़ावे से बड़ा अभी कुछ नहीं है। और इस पर शायद कभी अगर बहुत व्यापक नहीं करेंगे, इस पे किसी दिन विस्तृत करेंगे तो वो अलग बात है। अभी आप देखिए, इनकम टैक्स की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में। जो न्यू रेजीम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, मनीष हिंदवी से लेके आप से लेके हम तक, हम में से कोई न्यू रेजीम में नहीं होगा। क्योंकि न्यू रेजीम का लाभ या न्यू रेजीम को ऑप्ट करने वाले लोग वो बहुत कम हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी नौकरी शुरू की है। ज़्यादातर एक सीमा के बाद वो न्यू रेजीम का लाभ, तो अगर इससे ये कहा जाए कि मिडिल क्लास को फ़ायदा हो गया, मिडिल क्लास को सौगात मिल गई, तो ये वो लोग हैं जो कमोबेश उसमें से आधे से ज़्यादा अभी अविवाहित हैं। वो जिनको परिवार चलाना है, जो वाकई में मध्यवर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कमाई पर असर पड़ता अगर उन्हें कुछ राहत मिलती, तो उनके लिए उसमें कोई ऐलान नहीं हुआ है। उल्टा ये जो न्यू टैक्स रजीम है, ये बचत की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा। और बचत इस देश में बहुत, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर पे, म्यूचुअल फंड पे, इन सब पर तो बड़ा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज। तो इसलिए मैं इस जो टैक्स में जो ये रिलैक्सेशन हुआ है, इस टैक्स रिलैक्सेशन को मैं नाकाफी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद 5% इससे अगर कोई उसको लाभ मिल रहा हो तो मिले। देखिए, 7 लाख तक पहले भी, अभी पवन जायसवाल जी बता रहे थे, 7 लाख तक पहले भी करीब करीब जीरो टैक्स की सीमा में रहते थे। वही स्थिति आज भी है। कौन सा ऐसा इसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया गया? होना जो चाहिए, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि भाई ये न्यू और ओल्ड का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को रेडिकेट किया जाना चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने बात हुई कि इनोवा हाइब्रिड लेनी है कि सरकार ने कहा है कि सरकार ने कहा है, बड़ा असमंजस में थे सुनील साजन। मैंने कहा नया मॉडल आ गया भाई, हाइब्रिड लो। तो अब सरकार ने कहा है कि भाई देखिए, इनकम टैक्स के बाद में हाइब्रिड पुराने कानूनों को हम बदलेंगे। तो देखते हैं कि उस समय क्या राहत मिलती है। एमएसएमई के लिए मैं एक बात कहूंगा कि कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो एमएसएमई को लुभावनी लग सकती हैं, और कुछ घोषणाएं एमएसएमई को ठीक लग सकती हैं। लेकिन मुद्रा लोन को लेकर जो अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मानना है कि मुद्रा लोन पर भी एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि इस मुद्रा लोन से वाकई में कितने एमएसएमई अपना कारोबार, कितने ट्रेडर अपना कारोबार खड़ा कर पाए और उनको क्या लाभ मिला। दूसरी बात, जो एमएसएमईज को कर्ज देने के को लेकर जो घोषणा हुई है महोत कि स्पेशल मेंशन केसेज जो है, यानी कि अगर उनका कर्ज डूब रहा है या उनके एनपीए में हो रहा है तो उनको दोबारा कर्ज देंगे। दरअसल सिस्टम वही है। आप एनपीए होते कर्ज के को बचाने के लिए अगर बैंक के पास जाएंगे तो क्या आपको लगता है इतना आसान है कि बैंक आपको दोबारा कर्ज दे देगा? सिस्टम वही है कि आपको जाना वही है जहां से आपको कर्ज मिलना पहले से ज्यादा दुष्कर। व्यापारी, आम आदमी को कर्ज बैंक दे दे, ये बहुत खून निकाल के तब कर्ज देते हैं। ये बहुत कह रहे हैं पहले अपना ब्लड गिरवी रखो। इसमें बहुत सारी चीजें अव्यवहारिक हैं। मिल जाता है, लेके भाग जाते हैं। जी, बहुत सारी चीजें अव्यवहारिक हैं। एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई है, जो 100 करोड़ से बढ़ाकर, वो कुछ एमएसएमईज को फायदा कर सकती है। आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे ये बजट अनाउंस हुआ, स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी, गोल्ड नीचे आ गया, देखिए मार्केट नीचे आ गई पूरी, रुपया नीचे आ गया। क्या था इस बजट में, क्यों इतने सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों बढ़ा दिए। स्टॉक मार्केट की तेजी उन लोगों के दम पर बरकरार रहती है जो लेते हैं और थोड़े दिन में बेचते हैं, जो लेते हैं और थोड़े दिन में बेचते हैं मुनाफा बुक करके। अब सवाल यह है कि अगर वो सब उन पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको आपने जो है वो देखो, एक काम तो सही हुआ, मुझे लेना था एक नया मोबाइल फोन, हैंडसेट नया लेना था। मैं प्लान कर रहा था कि लूं। आपको अब मेरे लिए खुशी की बात यह है, अब सस्ता मिलेगा, थोड़ा सस्ता होगा। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन जितने सस्ते की आप उम्मीद कर रहे हैं उतना सस्ता देखो, मैं तो रेट देख के लूंगा। तो इसलिए मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने अर्थ